दरिंदों की शिकार दामिनी की मौत के बाद शहर के लोगों का गुस्सा और संवेदनाएं साफ नजर आ रही हैं। रविवार को लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। दिल्ली में युवती के साथ गैंगरेप की घटना के बाद मौत ने न सिर्फ दिल्ली को सुलगा दिया है, बल्कि इंदौर में भी दिल्ली की तरह लोगों में रोष व्याप्त है। दिल्ली की दरिंदगी के बाद हुई छात्रा की मौत पर न सिर्फ लोग शोक संवेदनाएं प्रकट की, बल्कि दोषियों पर सख्त सजा की मांग की। यहाँ लोगों ने रीगल तिराहे पर कैंडल मार्च निकालकर महात्मा गांधी स्टैचू पर कैंडल जलाई। लोगों की माने तो दिन में कैंडल जलाकर वे सरकार को जगाना चाहते हैं। लोगों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की भी मांग की गई। हम दिन में इसलिए मोमबत्ती लेके आए, जो दिल्ली में जो घटना हुई, जितनी विभत्स घटना हुई, जिसका हम बयान नहीं कर सकते। आज सारा समाज एक हो गया इस चीज को लेके कि आज एक लड़की के साथ ऐसा हुआ। आज सारी लड़कियां हमारे लिए अनसेफ है। सरकार कहाँ सो रही है, हम उनको जगाना चाहते हैं कि रात की रोशनी में तो हम उनको देख सकते हैं, जो गुंडे हैं, जो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये कैंडल लाइट जो हमने रखा है दिन में, ये इसलिए रखा है कि आज दिन में भी हम इसको जलाकर और उसके लिए संवेदना प्रकट करने आए हैं। रविवार को कांग्रेस सेवा दल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली में हुई मौत के कारण कार्यक्रम में सादगी नजर आई। रविवार को कांग्रेस सेवा दल के 88 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने स्थापना दिवस मनाया। हर वर्ष जहां सेवा दल द्वारा विभिन्न आयोजन कर स्थापना दिवस को मनाया जाता था, वहीं इस वर्ष दिल्ली की छात्रा की मौत के बाद सेवा दल ने स्थापना दिवस सादे तरीके से मनाया। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता के मौत के बाद मौन श्रद्धांजलि देकर अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। झंडा वंदन के बाद ही सदस्यों ने छात्रा को श्रद्धांजलि दी। और हम यहाँ गीत गाते हैं सेवा दल के, और बहुत सारे प्रोग्राम सेवा दल के हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन जो दिल्ली में बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो उसके साथ घटना हुई और जिसमें उसकी डेथ हो गई है, इसलिए हमारे पूरा सेवा दल के हम सभी साथियों ने, सभी माता बहनों ने, हमने सोचा कि आज के हम सारे कार्यक्रम उस बच्ची के लिए और उसके परिवार के लिए, जो इस दुख की घड़ी में पूरा देश उसके साथ है, ऐसे में हम कैसे कार्यक्रम करें। हमारा मन की इच्छा नहीं हो रही कि हम आज यहाँ कुछ कार्यक्रम करें। मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। हम सब उस दुख में उस बच्ची के साथ हैं, पूरा कांग्रेस उसके साथ है, सेवा दल के सभी भाई बहन उस बच्ची के साथ है। तो आज उसका दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। हम सब यहीं से उसको श्रद्धांजलि देते हैं। इंदौर में पहली बार यूजीसी ने चीनी भाषा में नेट की परीक्षा रविवार को आयोजित की। 14 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इंदौर में रविवार को यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आयोजित हुई। इस परीक्षा में बीते वर्षों के मुकाबले इस बार उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। वहीं पहली बार चीनी भाषा में भी नेट की परीक्षा आयोजित की गई। इंदौर में ये परीक्षा विश्वविद्यालय के 14 अलग अलग विभागों में कराई गई, जिसमें कुल 7,500 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। इन उम्मीदवारों में 49 दृष्टिहीन परीक्षार्थी भी शामिल थे। इस साल जून में आयोजित की गई परीक्षा में 7,304 व पिछले साल दिसंबर में 3,398 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार इसमें 7,543 उम्मीदवार शामिल हुए। लिहाजा इस बार ये नेट की परीक्षा पहले के मुकाबले बड़ी मानी जा रही है। बीती रात एरोड्रम थाने के पीछे बनी पुलिस लाइन में एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई बीएल मेढ़ा के घर के सामने कुछ युवक शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। मेढ़ा का पुत्र राजेंद्र उन्हें समझाने गया तो बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इंदौर में अब खाकी ही खाकी की जान लेने पर तुली हुई है। जी हां, इस सच पर उस समय मुहर लग गई जब एक सहायक निरीक्षक के बेटे और भतीजे ने अपने साथियों की मदद से एरोड्रम थाना में पदस्थ एसआई व उसके बेटे पर जानलेवा प्रहार किया। फिलहाल एसआई व उसके बेटे का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, वहीं आरोपी फरार हो चुके हैं। जरा गौर से देखिए इस शख्स को। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुलिस महकमे में पदस्थ एक एसआई जो अपने ही महकमे के सहायक निरीक्षक के बेटे व भतीजे से चोट खाकर इलाज के लिए मजबूर हो चला है। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस लाइन में रहने वाले एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई बीएल मेढ़ा व उनके बेटे जितेंद्र मेढ़ा को वहीं रहने वाले एमआईजी थाने में पदस्थ सहायक निरीक्षक नरसिंह बघेल के बेटे महेंद्र और भतीजे अजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। इस हमले के पीछे वजह मामूली है। रात तकरीबन 1 बजे आरोपी महेंद्र व अजय शराब पीकर एसआई के घर सामने हंगामा कर रहे थे। उसी दौरान एसआई बीएल मेढ़ा व उनके बेटे जितेंद्र ने उन्हें रोकना चाहा
तो अचानक शराब के नशे में धुत दोनों आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ उन पर पील पड़े, उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल हुए एसआई के सिर व आंख पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल एसआई बीएल मेढ़ा और उनके बेटे जितेंद्र का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ये सर रात में 1:15 बजे की बात है। रात को 3-4 लड़के मेरे क्वार्टर के पास में चिल्ला चोट कर मेरा आधा घंटा हो गया था। फिर लड़का निकला, बोल भैया आप लोग जाओ घर पर, चिल्ला चोट करो जी। इसी में उनको गाली गलौज करना दिया, मारपीट करने लगे। मेरे बचाव करने लगे, मेरे साथ मारपीट कर दी। क्या करा, कुछ हथियार भी थे क्या उनके पास? डंडा था। डंडा था। तो अपने पुलिस लाइन में एक बगल का छोरा माथापच्ची करने लगा और हाथापाई करने लगा। आपके पिता का नाम क्या और वो कहाँ पदस्थ है? जी मिस्टर बीएल मेढ़ा एरोड्रम थाने पे पदस्थ हैं। तो उनके साथ भी मारपीट हुई है? जी उनके भी धोखे से वो भी आए बचाने, तो उनके ऊपर भी वार हुआ और वो भी हटा रहे थे, बट ये लोग उनके और भी साथी जने आ गए। ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं? ये पुलिस लाइन में रहते हैं, एरोड्रम थाने पे। बघेल जी के 3 सुपुत्र हैं और उनके भांजे और ये जो साथ में रहते हैं। घटना के बाद से ही सहायक निरीक्षक नरसिंह बघेल का बेटा और भतीजा अपने साथियों के साथ फरार हो चुका है। इधर पुलिस एरोड्रम ने मामले में हत्या के प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में सहायक निरीक्षक बघेल ने बात करने से इनकार कर दिया है। इस घटना से एक बात साफ होती है कि इंदौर में अब जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। जीआरपी पुलिस ने इंदौर रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने से ग्वालियर जा रहे एक आदिवासी यात्री के पास से 20 पिस्टल बरामद की। आरोपी को इसके एवज में ग्वालियर स्टेशन पर 2000 रुपए मिलने वाले थे। इंदौर की रेलवे पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खाने में जांच के दौरान पुलिस ने खरगोन के सिख लीगर को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 देशी पिस्टल जब्त किए। जीआरपी की गिरफ्त में आए सिख लीगर का नाम भोलू पिता जान सिंह निवासी खरगोन है। बताया जा रहा है कि भोलू 20 देसी पिस्टल सेंधवा से ग्वालियर ले जा रहा था, लेकिन जीआरपी पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसे इंदौर रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान जीआरपी पुलिस ने भोलू की कमर से 6 व बैग में रखी 14 देशी पिस्टल जब्त की। फिलहाल पुलिस उससे अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। पूछताछ की जा रही है उससे। अभी आया कहाँ से सर? कहाँ से आया? ये सेंधवा तरफ से आया है। कितनी पिस्टल है सर? 20 पिस्टल। सभी पिस्टल है? सभी पिस्टल। सर कारतूस भी पकड़ा है? नहीं, कारतूस कोई कारतूस नहीं। नहीं, विदेशी नहीं है, तो देसी ही है, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी की है। सर ये घर में बनाता है कि क्या, कैसे क्या नाम है? ये नहीं बनाता है, लेकिन ये ले जाते हुए पकड़ा है। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है बनाने वालों को। सर ये इतनी पिस्टलें कहाँ ले जा रहा था, कुछ बताया उसने? प्रारंभिक पूछताछ में कुछ जानकारी? प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी ये मिली है कि ये ग्वालियर देने जा रहा था। किसको देने जा रहा था? और उसका ये नाम नहीं जानता है, लेकिन कोई गुड्डू नाम। पागनीस पागा में क्रिकेट खेल रहे नाबालिग बच्चों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के बच्चे ने दूसरे पक्ष के बच्चों को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। रावजी बाजार पुलिस ने बताया कि पागनीस पागा के मैदान पर विजय और गौतम नामक नाबालिग बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच कालू उर्फ छोटू और उसका दोस्त नारियल दोनों के पास पहुंचे और बैटिंग पहले करने की बात को लेकर विवाद करने लगे। इसी बीच कालू ने चाकू निकालकर विजय और गौतम पर हमला कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में एमवाई अस्पताल लाया गया। इसी बीच पुलिस के हत्थे कालू चढ़ गया, जबकि नारियल फरार है। आरोपी कालू नशे का आदी बताया जा रहा है। ग्वालियर से इंदौर आ रही एक महिला यात्री और उसकी सास के पर्स में से अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन में से 4000 रुपए निकाल लिए। महिला ने इंदौर के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जीआरपी पुलिस ने बताया कि वैशाली नामक महिला अपनी सास के साथ शादी समारोह में शरीक होने मुंबई से ग्वालियर गई थी। शादी समाप्ति के बाद वह अपनी सास को लेकर ट्रेन से इंदौर अपने रिश्तेदार के यहां आ रही थी, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने दोनों के पर्स में रखे 4000 रुपए निकाल लिए। महिला को जब घटना का पता चला तो इंदौर के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। घटना की जानकारी देते हुए वैशाली ने कहा,
शादी के इंदौर में एक सगे रिलेशन में गए थे आप शादी हाँ में गए थे? हाँ तो क्या शादी घटना हुई करके आई आपके तो ट्रेन में चढ़ते टाइम S3 में कोच में चढ़ते टाइम मेरी पर्स में से 3,500 रुपये कैश, पैन कार्ड और रेलवे का टिकट गुम हो गया, चोरी हो गया। और मेरा मदर इन लॉ भी मेरे साथ में थी तो उनके बैग में से 1,000 रुपया चोरी हो गया। रविवार को धार रोड पर भागवत कथा का आयोजन शुरू हो गया। इसके पूर्व आयोजकों ने भूतेश्वर मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में हजारों महिलाएं कलश लेकर शरीक हुईं। भजन गायक मनीष तिवारी पूरी यात्रा में चलित वाहन में बैठकर भजन गाते चल रहे थे। धार रोड स्थित बाल मुकुंद आश्रम में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी और क्षेत्रीय पार्षद पति मोहन प्रजापत के नेतृत्व में किया जा रहा है। भागवत कथा शुरू होने के पूर्व रविवार सुबह भूतेश्वर मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थीं। वहीं 108 महिलाएं भागवत गीता लिए हुए नजर आईं। युवाओं की टोली भजन गायक मनीष तिवारी के भजनों पर नाचते हुए चल रही थी। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। भागवत कथा का समापन 5 जनवरी को होगा।